जोरदार आवाज है। जी बेटा। नसीब में सबको सलाम। सलाम। मेरी गवाही जॉब के हवाला से है। मेरे पास जॉब नहीं थी और पास्टर नारिया से प्रे करवाते हुए जैसी जॉब मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी मिली है। खुदा उनका शुक्र है। और मेरा टाइम नहीं लगता था चर्च आने के लिए, लेकिन मेरी वाइफ आती थी और यीशु का लहू लगाती और पास्टर नारिया के लिए से प्रे करवाती थी और खुदा उनका शुक्र है मैं चर्च भी आया हूँ आज। हालेलुया। जॉब भी नहीं थी, टाइम भी नहीं लग रहा था, लेकिन जब खुदा के पास आए टाइम भी लगा और जॉब भी मिल गई। क्या करेंगे? मैंने आपको बारहा कहा है, आपकी बरकत आपके हाथ में है, तो भी आप नहीं समझते। चले बेटा। जी बेटा। इसी के नाम में सबकी सलामती हो। मेरी गवाही खुद से रिलेटेड है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी लास्ट वीक और मैंने पास्टर जी से दुआ करवाई और खुदा के फजल से अब मैं ठीक। हालेलुया। क्या करें? नसीब में मेरा सबको सलाम। मेरे पे एक किसी ने कहा कि आपने बिल देना है 70-80 हज़ार रुपया, तो मैंने पास्टर जी से कॉल की और ना उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने मुझे बताया नहीं। पास्टर जी से मैंने बात की, पास्टर जी ने दुआ की और उन्होंने मेरे पास कोई बात नहीं आई उनकी, ना कोई पैगाम आया ना कोई फ़ोन आया। ये बेवा बेटी है। पिछले जो किराए मालिक मकान थे उन्होंने बेटी पर काफ़ी 70-80 हज़ार का एक्शन ले लिया कि ये बिल आपको देना है। ये काफ़ी परेशान थी। तो जब मैंने दुआ की तो मैंने खुदा के रूह के हवाले से कहा कि खुदा ने आपने कहा है कि वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो आपसे इस बात में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, खुदा आपकी हिफाजत करेगा। सो बेटी गवाही देनी क्या करेंगे? बीमार थी, मैं 2 हफ्ते नहीं आ पाई चर्च। मैंने पास्टर जी से कॉल की और उन्होंने दुआ की और मैं ठीक। डॉक्टर ने मुझे शुगर बताई थी, अब नहीं है। खुदा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। ये बच्चे बड़ी देर से ये बात गाँव में आते हैं, ये कब्रिस्तान के पास रहते हैं, वहाँ बहुत सी बुजुर्ग भी करने आ जाते हैं। कभी हालात कभी बीमारी पैदा करती हैं, लेकिन जब ये खुदावन को आवाज़ लगाते हैं तो खुदावन इनको छुड़ाकर अपने घर में ले आता है। क्या करेंगे? किसको देंगे? मसीह में सबकी सलामती हो। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और खुदावन का शुक्र है कि अब मैं ठीक हूँ पास्टर के फोन के वसीले से। बेटी बहुत बीमार थी, चर्च के साथ रहते हैं और अक्सर मुझे कहते मैं इतनी बीमार हूँ कि मैं चर्च भी नहीं आ सकती। तो मैंने जब दुआ की मैंने कहा बेटा खुदा का जलाल होगा, आप खुदा के घर में भी आएंगी और खुदा उनकी गवाही भी देंगी। बेटी बड़ी वसीयत ना आप बीमारी से बची है। क्या करेंगे? किसको देंगे? सबको सलाम। सलाम। पिछले फ्राइडे मेरी तबीयत काफ़ी खराब थी, जैसे मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी वॉमिटिंग होगी तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो जैसे मैं चर्च में आई तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लिखा मेरा घर पनागा हो गया। वो आपकी पनागा है, यहाँ खुदावंद रहते हैं। कहता तेरे वो बात तेरे खामा के नजदीक है। जब आप इस खैमा में दाखिल हो जाते हैं तो बनाए बीमारियां सारी बदबूएं बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ये जगह खुदावंद की है। क्या करेंगे? किसको देंगे? मेरी गवाहियाँ 3 है। सबसे पहले मेरी गवाही लहू के वसीला से भी, और आप भी जब भी मैं कॉल करती हूँ तो आप मुझे दुआ करती, तो मैं हमेशा शिफा पाती हूँ। जिन कामों के रुके होते हैं उन्हें मैं बरकत भी पाती हूँ। और पहली गवाही मेरी अम्मी से हवाले से, मेरी मामा की बहुत ही पिछले अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मैंने अभी को कॉल कर दिया, मगर मेरा ईमान था कि मैं लहू लगाऊंगी तो मेरी मामा ठीक हो जाएगी, मगर खुदावन ने लहू के ही वसीला से शिफा दी। आमीन। और दूसरी गवाही मेरे मंगेतर के हवाले से, उनको जॉब नहीं मिल रही थी 1.5 साल
साल से, तो आप ही ने दुआ की, आज खुदावंद का शुक्र है कि वो जॉब पे हैं, 3 माह हो गए। हालेलुया। और तीसरी गवाही मेरी खुद से रिलेटेड है। मुझे गाड़ी में कुछ मसला था, तो मैंने आप ही से दुआ करवाई और मैं शुक्र आज क्लियर हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि मैंने फतह पाई है। हालेलुया। क्या करेगी? किसको देंगे? इसी में सबको सुनाओ। मेरी गवाही ये है कि मेरे फादर इन लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो मैंने पास्टर नादिया से दुआ करवाई, वो अब वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। क्या करेंगे?